Friends, today I am going to start issue of share capital from class 12th accountancy. Now, in this chapter we are reading about the shares, companies, types of company, shares, types of share, and then after their numerical portion. So, student, we are already reading class 11th about the joint stock company, but here I am also want to again go through on it. So, company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual succession and common seat. So, ये जो डिफिनेशन लिखी हुई है, इस डिफिनेशन में सबसे पहले लिखा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. नाउ लिसन, जैसे देखो पर्सन यहाँ पे नाम लिखा गया है आर्टिफिशियल. इसका मतलब क्या? पर्सन दो टाइप के, एक नेचुरल जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास हाथ मुंह नाक कान सब है, ऐसे ही कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है. नेचुरल पर्सन बाय बर्थ होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल पर्सन इस वजह से बोला गया है कि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट. सो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका बर्थ या जिसको लॉ के कानून के द्वारा बनाया जाता है. हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन. और ये जो लोग यानी जो इस कंपनी का निर्माण करते हैं या जो भी इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे ये क्या होती है? सेपरेट होती है. और ये परपेचुअल, ये सतत हमेशा चलने वाली होती है. एंड इसके पास एक अपना कॉमन सील होता है. जैसे देखो एक नेचुरल पर्सन होता है तो नेचुरल पर्सन अपना सारा काम खुद करता है, ठीक. नेचुरल पर्सन एक जो उसका लाइफ है वो एक लिमिट है, लेकिन कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है और वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कंपनी का एंड नहीं होता, भले ही उसको बनाने वाले देख करना है. तो कंपनी और वो अपना सारा काम कैसे करती है कि इसके पास एक कॉमन सील होती है जिसका यूज करके किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है या कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स की जाती है. यानी कंपनी का डिफिनीशन सिंपल है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट. कंपनी के और भी डिफिनीशंस हैं, जैसे कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस इन विच दे आर डूइंग बिजनेस फॉर शेयरिंग देयर मीन्स वी कैन से दैट प्रॉफिट. सो यहाँ पे ये मतलब था फीचर्स ऑफ कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स company is totally separate from their members and it can purchase sale of property by its own name. इसका मतलब ये कि कंपनी क्या होती है? एक पर्सन होती है और आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से कंपनी वो सारे काम कर सकती है कि जैसे कि एक नेचुरल पर्सन करता है. जैसे मतलब एक नेचुरल पर्सन किस कंपेरिजन में बात हो रही है? बात ऐसे हो रही है कि एक नेचुरल पर्सन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी, और वो अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकता है. वो पर्सन किसी से मतलब नेचुरल पर्सन किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मतलब ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एक्टिविटी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है. कंपनी कैन बाई द प्रॉपर्टी बाई इट्स own name. Company can also sell the property. Company can also contact with another persons, means two natural person as well as artificial person. तो ये कंपनी के सबसे पहले फीचर्स में बोला गया है कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और इसका मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब यहाँ पे. और ये मतलब सारे काम कर सकती है जैसे कि नेचुरल करते हैं, नेचुरल पर्सन्स करते हैं. यानी कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है? कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकती है, सेल कर सकती है, बाई कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट लोगों से कर सकती है, ठीक. और इसके बाद है कंपनी के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो कंपनी के होंगे, उसके मेंबर्स के नहीं होंगे. नाउ परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स
परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स होता है क्या, लगातार सतत चलते रहना। इट मीन्स कंपनी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेथ लुनेसी रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर। इट मीन्स अगर कंपनी बन गई है तो अब रजिस्ट्रेशन उसका बाय लॉ, ऑपरेशन बाय लॉ हुआ है, तो जो भी, या क्रिएशन बाय लॉ हो रहा है, तो जो भी पर्सन्स हैं अगर उनके जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स को कुछ भी हो जाता है तो उसका इफेक्ट कंपनी पे नहीं पड़ेगी और कंपनी सतत चलती रहेगी। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स द मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी इन द कंपनी। इट मीन्स इफ एनी मेंबर परचेज द शेयर ऑफ ₹10 each and he paid ₹8 and still unpaid amount ₹2, then his liability is up to the amount which is unpaid। यानी अगर कोई पर्सन, जो लाइबिलिटी क्या होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर किसी पर्सन ने कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो उसकी लाइबिलिटी वहीं तक होगी जितना अमाउंट उसने अभी तक अनपेड रखा हुआ है, इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ कॉमन सील, sometime company may or may not having common seal। If any company having common seal, then he must be put on each and every document। It means कंपनी के पास सील हो भी सकता है, कॉमन सील, और नहीं भी। अगर किसी भी कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी क्या करेगी, उस कॉमन सील को डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करेगी। यानी क्या कि जिस भी डॉक्यूमेंट कि जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी किसी भी काम के लिए यूज करती है उस पर कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द कंपनी शेयर इजिली फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट मीन्स जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी क्या, अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर को लिया है तो वो कंपनी के शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप मीन्स सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो उसके ओनरशिप से अलग होता है। मीन्स क्या, ऐसा क्या, यानी क्या, जो लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं, मतलब कि जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट से सेपरेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जो भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल परचेज द शेयर्स and they are different places, so they cannot be easily manage the affairs of company। means होता ये है कि कंपनी के शेयर्स बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, तो ऐसा तो है नहीं अब सब लोग मिलके ही उस कंपनी को चलाएंगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसके वजह से क्या है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट की है, और इसका ओनर, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो शेयर होल्डर्स इलेक्टेड करते हैं पर्सन को, जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज ऑपरेटेड बाय द, वी कैन से दैट मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी क्या, शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इलेक्टेड करते हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट को चलाता है। अब देखिए होता क्या है, कंपनी, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है और ये लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें सेपरेट एंटिटी होती है और इसमें एक परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होता है। वही सारी चीज़ों को हमने ब्रीफ में पढ़ा। यहाँ फीचर्स ऑफ कंपनी में सेपरेशन, इसमें बताया गया कि कंपनी अपने नाम से बाई सेल परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इसमें बताया गया परपेचुअल सक्सेशन में की मैनेजमेंट से ये क्या हो सकते हैं, ये हमेशा चलता रहेगा और इससे मेंबर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लिमिटेड लायबिलिटी में जो भी अनपेड अमाउंट है उसको पेड करने तक की लायबिलिटी होती है। कॉमन सील बताया गया कि कंपनी के पास मुहर होता है और उसका डॉक्यूमेंट पे लगाया जाता है, तब वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में बताया गया कि कंपनी के शेयर क्या होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। और फिर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओनर फ्रॉम ओनरशिप में बताया गया कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं और मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होते हैं। नाउ इट मीन्स, इसमें एक चीज और भी कहते हैं कि कोई भी पर्सन क्या करता है, कंपनी के ऊपर मुकदमा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या कंपनी के मेंबर के ऊपर मुकदमा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू। नाउ काइंड्स ऑफ ए कंपनी, देखिए स्टूडेंट, कंपनी के काइंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
कंपनी के काइंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मीन्स कंपनी ही होती है, और यहाँ पे इसके 3 टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी थर्ड पॉइंट में फिर कैटेगराइज किया गया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को 3 कैटेगरी में, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। नाउ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी, फर्स्ट अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाउ हियर अनलिमिटेड कंपनी, unlimited company means a company which in which the members have liability unlimited liability means the company in which the members have unlimited liability. It means in case of company having debt and incur loss, in such situation the company is unable to pay the debt, then the members have to pay the debt from their personal property, even they are paid their liabilities. It means अगर क्या होता है अनलिमिटेड कंपनी के केस में, अनलिमिटेड कंपनी के केस में अगर कंपनी लॉस में जाती है और कंपनी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज से भी डेट को फुलफिल पेड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो कंपनी के मेंबर अपने पास से जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर्सनल प्रॉपर्टी से अमाउंट ला के कंपनी को देंगे। ये होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन सच टाइप कंपनीज the members have given guarantee to the company in case of loss. When the company is going to be wound up, then they meet the remaining debts from their property, means by the up to the given guarantee amount. मीन्स होता क्या है, कभी कभी कंपनी लॉस में जाती है, और जब कंपनी लॉस में जाती है तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ पे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से सारे अमाउंट जितना भी अमाउंट लॉस हो रहा था उतना अमाउंट वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पेड करने के लिए लायबल थे। लेकिन यहाँ पे जितना रुपए का उन्होंने गारंटी दिया हुआ है बस उतने रुपए के लिए ही वो लायबल होंगे। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है उसके पास 10 लाख की डेट थी, 5 लाख रुपए उसके प्रॉपर्टी है, पेड कर दी, और 5 लाख बचा, वो 5 लाख जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स लाख के अमाउंट को देंगे तो वो पेड किया जाएगा। इन दिस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स इसमें क्या होता है, द मेंबर्स गिवन लायबिलिटी बताए हैं कि इसमें क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो खुद लायबिलिटी और कंपनी को गारंटी देते हैं कि इन केस अगर कंपनी लॉस में जाती है तो लॉस में जाने वाले सिचुएशन में जब कंपनी को भी कब अराइज होती है, जब कंपनी का बाउंड अप हो। बाउंड अप मीन्स कंपनी बंद होने जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जितने रुपए की गारंटी मेंबर्स ने दी हुई है उस गारंटी अमाउंट को उनसे मांगा जाएगा, और उस गारंटी अमाउंट से 1 पैसा भी अधिक मांगा नहीं जाता। यानी क्या, अनलिमिटेड कंपनी में बोला गया था कि जितना भी लॉस होगा कंपनी अगर नहीं पेड कर पा रही है तो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से पेड करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जितना अमाउंट उन्होंने पेड किया है ठीक है, लेकिन अगर उन्हें गारंटी दी हुई है कंपनी को कि अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे, लेकिन कब, बाउंड अप के समय, यानी कंपनी जब बंद होगी तब। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और ये है थर्ड जनरली जो कंपनी देखी जाती हैं, मैक्सिमम टाइप्स कंपनी यही होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में द मेंबर्स हैव पेड टू द अमाउंट अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इट मीन्स अगर कोई पर्सन 10 रुपए का शेयर लिया हुआ है तो वो कंपनी को 10 रुपए ही देगा, यानी उसकी लायबिलिटी कितने बनेगी, 10 रुपए का शेयर लिया है तो 10 रुपया ही बनेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू की बात हो रही है कि जितना कंपनी का नॉमिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के कंपनी होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। पहला प्राइवेट कंपनी, और दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा 1 पर्सन कंपनी। नाउ
यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। प्राइवेट कंपनी का जो डिफिनीशन है वो दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें बोला क्या गया है कि प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर। यानी प्राइवेट कंपनी में बोला गया सबसे पहले कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर ट्रांसफर नहीं होते। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी have the number of maximum number of their member up to 200। यानी प्राइवेट कंपनी के केस में जो मेंबर्स की जो संख्या होती है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना 200 होती है। थर्ड पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी इज ए कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज मेंबर, only 1 person is member in this company, and here some rule regarding the 1 person company। पहला फर्स्ट रूल ये है कि जिस 1 पर्सन की बात हो रही है कि 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन होगा मेंबर उस कंपनी का, वो कौन होगा? तो फर्स्ट 1 पर्सन ही इज अ नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब वो जो पर्सन है वो एक पर्सन वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ या वो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि कोई इन ए रेसिडेंट इन ए कैलेंडर ईयर मोर देन 182 डेज स्टे इन इंडिया। यानी कोई पर्सन अगर 182 दिन किसी कैलेंडर ईयर में इंडिया में स्टे कर रहा है तो वो रेसिडेंट माना जाता है। तो 1 पर्सन कंपनी के लिए बोला गया कि पहला तो वो पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा उसी में बोला गया है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या रेसिडेंट होना चाहिए। और रेसिडेंट का मतलब अभी मैंने बताया कि वो 182 दिन किसी भी कैलेंडर ईयर में इंडिया में रहा हो। नाउ लिसन, इसके आगे 1 पर्सन कंपनी के लिए बोला गया है कि नाउ सेकेंड क्या है? सेकेंड, द 1 पर्सन कंपनीज कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। 1 पर्सन कंपनी की जो कैपिटल होगी वो 50 लाख से अधिक की नहीं हो सकती, 50 लाख से अधिक की नहीं हो सकती। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि जो कंपनी है उस कंपनी का चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता। यानी 1 पर्सन कंपनी को चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता, यानी बिजनेस पर्पस के लिए ही बनाया जा सकता है। और इसके बाद 1 पर्सन के लिए बोला गया 1 पर्सन कंपनी में कि 1 पर्सन कंपनी का कन्वर्जन पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में उसके क्रिएशन के 2 साल के पहले नहीं हो सकता। यानी क्या, अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है और वो काफ़ी अगर ग्रोथ कर गई तो अगर चाहे तो उसे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना तो इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वो 2 साल तक नहीं हो सकती कन्वर्ट। So guys, this is the theoretical portion about the company. Then after we are going to read about the shares, and then after we are solving the numericals. I hope you like this, and thank you.